हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस जो हमारा जो सेशन था जिसमें हमने वैक्सीन के बारे में पढ़ा था, नाउ आज हम उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several disease। ठीक है। जब बचपन में आप मतलब यहाँ बताया गया कि बचपन में जब आपको फीवर आता था तो आप लोगों को क्या दिया जाता था, इंजेक्शन दिया जाता था। ठीक है। किसके अगेंस्ट? डिसीज़ से। ठीक है, ताकि आप उन डिसीज़ से प्रोटेक्ट हो सको। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ देयर डिसीज़? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। अब आपको यहाँ बोला गया है कि आपको यहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर करनी है उन डिसीज़ जो आपको बचपन में हुई हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसमें आपके पेरेंट्स की हेल्प आप ले सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट दिस डिसीज़। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है कि इन डिसीज़ से सभी बच्चों को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। ध्यान उनका रखा जाए। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। देखिए, इन सभी डिसीज़ से रिलेटेड वैक्सीन्स अवेलेबल होती है जो नियर जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें। You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse polio programs। देखिए, टीवी पे भी देखा होगा या न्यूज़ वगैरह में भी आते रहता है कि जो पोलियो के जो ड्रॉप मतलब जो दिए जाते हैं बच्चों को, पिलाए जाते हैं बचपन में, इसका एडवर्टाइजमेंट टीवी पर भी या न्यूज़पेपर में भी आता है। इन्हें बेसिकली क्या बोलाता है, द पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। देखिए, ये जो ड्रॉप होते हैं बच्चों को जो दिया जाता है वो एक्चुअली में क्या होता है, वैक्सीन होता है जिसे बच्चों को पिलाया जाता है ना, पर ये क्या है, वैक्सीन होता है। ठीक है। तो अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू इट्स इरिडेक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस डेज वैक्सीन्स आर मेड on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals several disease। सो वर्ल्ड वाइड जो कैंपेन है ना, जो स्मॉल पॉक्सेस से फाइनली पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, बिल्कुल ही आप बोल सकते हो नष्ट कर दिया या ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। ठीक है, तो इस दिस डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, आज के टाइम में जो वैक्सीन्स है मतलब जो ज़्यादातर जो वैक्सीन्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जा रही है, और टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीज, और इनसे बचाया जा रहा है अदर एनिमल से, और आप बोल सकते हो कि अदर जो डिसीज़ है उनसे भी। ठीक है। इसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब देखते हैं कि हम सॉइल फर्टिलिटी को किस तरीके से इंक्रीज़ किया जाता है। तो सम बैक्टीरिया, यहाँ पे 2.7 में, अच्छा यहाँ पे एक पिक्चर दिया है। ठीक है, अभी पहले हम यहाँ देख लेते हैं। तो सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। देखिए, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को क्या करने का काम करते हैं, फिक्स करने का काम करते हैं सॉइल में। अब ये फिक्स करते हैं तो इसमें जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, ठीक है, वो क्या होती है, अच्छी होती है, और ग्रोथ भी अच्छी होती है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है। अब यहाँ पर है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। Bujo and Pahli had observed the school gardener making manure along with their friends। देखिए, यहाँ पे बूजो और पहली ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो गार्डनर है वो क्या बना रहा है, मैन्यूर बना रहा है अलॉन्ग विथ देयर फ्रेंड्स। के फ्रेंड के साथ दे कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ प्लांट्स। क्या किया है, जो वेस्टेज है प्लांट्स का, जैसे पत्तियाँ हो गई या जो भी एक्स्ट्रा जो वेस्टेज होता है उसे कलेक्ट किया गया है, जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेस एंड गार्डन्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कलेक्ट की गई। दे पुट दैम इन अ पीट मीन्ट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। फिर एक जो बोल सकते हो आप गड्ढे में उसे उसे भर दिया गया है,
आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्यूर। और कुछ समय बाद वो सभी चीज़ें क्या हो गई, डिकम्पोज हो गई, मतलब बोल सकते हो मिट्टी में मिल गई और क्या बन गई, गॉट कन्वर्टेड टू मैन्यूर, क्या बन गई, मैन्यूर बन गई। बूजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन। अब ये सब देखकर जो बूजो और पहली है वो जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है जिन्हें हम पढ़ते हैं, छोटी सी है। 2.5 है, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल एंड मार्क देम ए एंड बी। यहाँ पे बोला गया है कि 2 पॉट लेने हैं, है ना, उसमें आपको क्या करना है, सॉइल से दोनों को हाफ ऑफ फिल करना है और उन पर लेबल लगाना है ए एंड बी। पुट प्लांट्स वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स। अब एक वाले ए वाले में आपको क्या करना है, प्लांट वेस्ट डालना है एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स और एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। ठीक है, तो जो पॉट ए है उसमें आपको प्लांट वेस्ट डालने के लिए बोला गया और जो सेकंड है प्लांट बी उसमें आपको क्या डालना है, पॉलीथीन बैग्स हो गए, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड और टूटे हुए प्लास्टिक्स के टॉय वगैरह, ये आपको उसमें डालना है। कौन से, पॉट बी में। पुट द पॉट्स असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स। ऐसा करने के बाद आपको इन्हें 3 से 4 मतलब 3-4 वीक्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। डू यू find any difference in the content of the 2 pots? if so what is the difference? अब यहाँ पे बोला गया है कि क्या डिफरेंस आपने इनमें देखा है ना, आपसे पूछ रहे हैं। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए हैज़ बीन डिकम्पोज, हाउ डिड दिस हैपन। अब यहाँ बोला गया है कि जो जो पॉट ए था जिसमें प्लांट वेस्ट रखा डाला था वो डिकम्पोज हो गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ऐसा क्यों। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। देखिए यहाँ बताया गया है जो प्लांट ए है वो काय में कन्वर्ट हो गया है, उसमें जो वेस्ट डाला था, प्लांट वेस्ट डाला था, वो मैन्यूर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, किसके कारण हुआ है, एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड द प्लांट्स अगेन। जो भी न्यूट्रिएंट रिलीज हुए हैं प्लांट से, ठीक है, वो उन्हें वापस से प्लांट्स जो थे पॉट ए में उसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, bottle and broken toy parts did not undergo any such change? The microbes could not act on them and convert them into manure। देखिए यहाँ बताया गया जो पॉट भी था उसमें हमने पॉलीथीन बैग्स डाला, एम्प्टी ग्लासेस और ब्रोकन टॉय भी डाले, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, जो माइक्रोब्स थे उन्हें चेंज नहीं कर पाए। किस चीज़ में चेंज नहीं कर पाया है, मैन्योर में चेंज नहीं कर पाया है। ठीक है, यू ऑफन सी large amount of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganism decomposed dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances। देखिए आपने भी देखा होगा बहुत सारे डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं या डिकाइंग प्लांट्स होते हैं जो कभी डेड हो जाते हैं, मतलब और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो अपने आप धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं ना। तो ये डिकम्पोज होते हैं किस कारण से, इन्हें कौन करता है, इन्हें डिकम्पोज करते हैं जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है दिस सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो सब्सटेंसेस जो डिकम्पोज हो जाते हैं उनमें से जो न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, उन्हें अदर जो माइक्रो जो भी एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, या प्लांट्स होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी हार्मफुल या आप बोल सकते हो स्मेली सब्सटेंस होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, क्लीन अप करने
क्लीन अप या बोल सकते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। चलिए थैंक यू, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म।